पारुल एक छोटे से शहर की लड़की थी जो अपने सपनों को लेकर दिल्ली आई थी। कॉलेज के पहले ही दिन जब उसने उस भीड़ भाड़ वाले कैंपस में कदम रखा, उसे लगा जैसे सब कुछ नया है। नए लोग, नई हवा और एक नई दुनिया। वह जानती थी कि इस कॉलेज में अपनी पहचान बनाना और अपनी जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। राहुल कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा एथलीट भी था। उसके पास एक अलग ही तरह की पर्सनैलिटी थी। उसकी गंभीरता, उसकी समझदारी और उसका आत्मविश्वास उसे सभी से अलग करता था। वह कभी भी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, लेकिन जब वह बात करता तो उसकी बातें बहुत प्रभावशाली होती थी। पहली बार जब पारुल और राहुल की मुलाकात हुई, वह बिल्कुल भी खास नहीं थी। एक लंच ब्रेक के दौरान पारुल ने राहुल से गलती से टकरा लिया और उसका टिफिन गिर गया। तुम देख कर क्यों नहीं चलते? राहुल ने गुस्से में कहा। पारुल चुपचाप खड़ी रही और फिर उसने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यह तुम्हारी गलती भी थी। राहुल ने उसे बिना कुछ कहे छोड़ दिया, लेकिन पारुल के मन में उस दिन राहुल का चेहरा रह गया। उसकी आंखों में एक अलग सी बात थी, कुछ खास। कुछ दिनों बाद एक प्रोजेक्ट असाइनमेंट में वे दोनों एक साथ काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी बातचीत बढ़ी। पहले तो सिर्फ कॉलेज के काम पर, फिर उनकी निजी बातें भी निकलने लगी। राहुल को पारुल के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसकी हंसी, उसकी बातें और उसकी आंखों की चमक राहुल को खास महसूस कराती थी। तुम बहुत अलग हो पारुल, एक दिन राहुल ने कहा। तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। पारुल मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो बस अपनी दुनिया में खोई रहती हूँ। राहुल ने फिर कहा, तुम अपनी दुनिया में खोई रहती हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं उस दुनिया में शामिल हो गया हूँ। यह कहते हुए उसने पारुल की आंखों में देखा और उसके अंदर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह समझ नहीं पाई कि क्यों, लेकिन उसे लग रहा था कि राहुल से कुछ खास जुड़ाव है। समय के साथ राहुल और पारुल का रिश्ता गहरा होता गया। वे एक दूसरे को समझने लगे थे, लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता थोड़ा मजबूत हुआ, कुछ छोटी छोटी बातें दोनों के बीच दरार डालने लगी। राहुल को पारुल का ज्यादा खुलकर बोलना और चिढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। वहीं पारुल को राहुल का गुस्सा और चुप रहने की आदत बहुत परेशान करने लगी थी। एक दिन जब दोनों किसी प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे, पारुल ने कुछ कहा जो राहुल को बुरा लगा। तुम हमेशा गंभीर रहते हो राहुल, कभी तो अपनी जिंदगी में कुछ मजा करो। राहुल ने गुस्से में कहा, तुम हमेशा मजाक उड़ाती रहती हो, लेकिन क्या तुम समझती हो कि जिंदगी हमेशा मजाक नहीं होती? तुम भी तो कभी तो हल्के हो जाओ। पारुल ने चिढ़ते हुए कहा। यह छोटी सी बात तकरार में बदल गई और दोनों में बहस शुरू हो गई। पारुल ने कहा, मुझे लगता है कि हम दोनों बहुत अलग हैं, शायद हम दोस्त भी नहीं हो सकते। राहुल ने कड़ी निगाहों से कहा, अगर तुम्हारे लिए मैं कोई मायने नहीं रखता तो ठीक है। उस दिन के बाद दोनों ने एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया। दोनों एक दूसरे से दूर होते गए। पारुल को राहुल की यादें सताती थी, लेकिन उसे यह भी लगता था कि राहुल कभी अपनी भावनाओं को उसके साथ शेयर नहीं करता था। वहीं राहुल भी अपनी चुप्पी में डूबा था। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि पारुल को कैसे अपने दिल की बात बताई। समय बीतता गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक खामोशी और तड़प थी। पारुल को हर दिन राहुल की याद आती थी। वह सोचती थी कि क्या वह अपने तकरार के कारण राहुल से अलग हो गई है। उसे राहुल की चुप्पी, उसकी गंभीरता और उसकी मुस्कान सब कुछ याद आता था। एक दिन कॉलेज के गेट पर पारुल और राहुल एक दूसरे से टकरा गए। दोनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन इस बार कोई तकरार नहीं थी। दोनों की आंखों में एक अजीब सी तड़प थी। पारुल ने पहली बार कहा, राहुल,
क्या हम दोनों के बीच कोई हल नहीं हो सकता? राहुल ने उससे गहरी नजरों से देखा। मुझे लगता है कि हम दोनों ने अपनी गलतियां की हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हें परेशान करने का मेरा तरीका गलत था। पारुल की आंखों में आंसू थे। मुझे भी लगता है कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ नहीं पाई, राहुल ने धीरे से कहा। हम दोनों में कुछ है पारुल, लेकिन हमें एक दूसरे को समझना होगा। हमें अपनी तकरार को सुलझाना होगा। कुछ दिन बाद राहुल और पारुल ने एक दूसरे से मिलकर अपनी गलतियां मानी। दोनों ने एक दूसरे से अपनी भावनाओं का इजहार किया। राहुल ने कहा, पारुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता था कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात नहीं की। पारुल ने भी अपनी भावनाओं का इजहार करते हुए कहा, राहुल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं डर गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है कि हमें एक दूसरे के बिना कोई रास्ता नहीं है। अब दोनों के बीच कोई दूरियां नहीं थी। वे एक दूसरे को समझने लगे थे। उनके रिश्ते में से प्यार और विश्वास था। तकरार और दूरियों के बाद वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। कॉलेज के अंतिम दिन राहुल और पारुल एक साथ बैठे थे और समझ रहे थे कि उनकी जिंदगी अब साथ चलने वाली है।